ABP. Yes. Hello viewers. ये चीटिंग चल रही है, डिलीट कर रही है चीजें ये। अरे रुको एक मिनट। आज मुझे रियलाइज हुआ है कि मेरी जिंदगी कितनी बोरिंग चल रही है। हेलो ABP. Yes. हेलो व्यूवर्स. मैं हूं सहबान अजीम और ये हैं रीम शेख. Yes. और मैं हूं मल्हार राणे और शेरा मल्हार और साथ में ये हैं शेरा कल्याणी. हो। दोनों. आप शेरा हो। पहले मल्हार था. नहीं अब आप शेरा हो। मैडम बोल रही मैं शेरा हूँ. मैं शेरा हूँ. ओके मैडम. Yes. आज हम खेलने वाले हैं गेम जिसमें मोबाइल स्वैप करे जाएंगे और चेक किया जाएगा कि कौन किसके अपने अपने मोबाइल पे क्या कर रहा है. मैं चेक करूंगा रीम का फ़ोन और रीम चेक करेगी मेरा फ़ोन. और इस बात की इन्फॉर्मेशन रीम को पहले से थी और मुझे अभी पता लगा है कि ऐसा कोई गेम है. मूवी देख रही थी, मैं तो भूल भी गई थी ऐसा कुछ करना कितनी है। मासूम लड़की है आपको बता नहीं सकता मैं. ये रहा मेरा फोन, ये लो। ये कल्याणी जी कौन है? अपनी मेरी क्रिएटिव का नाम कल्याणी जी क्यों लिखा है? करोगी? मैं जानू सु कल्याणी जी के मैं हमारे पढ़ से रही तो हूँ कभी ना। प्यार ना करोगी आप. और मैंने इतना मालूम से है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट में ला के रहूँगा. मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे अंदाज़ा यही होगा. ये कौन कल्याणी जिससे आप इतनी बातें करते हो? ठीक है, अब देख लेते हो किससे किससे बात करते हैं ये. सबसे पहले देख लो मेरा खुद का नाम क्या सेव किया है. मेरा खुद का नाम सेव किया है क्रीम शेक. क्योंकि इसको स्टारबक्स का चॉकलेट शेक, क्रीम शेक और जितने भी शेक हैं वो सब पसंद है, तो मैंने इसका नाम क्रीम शेक से क्रीम शेक कर दिया. क्रीम शेक. अब आप चेक कर लीजिए। मैंने तो बहुत ही अरे यार. ये क्या है? हाँ ठीक है. ठीक है, जो पढ़ना है पढ़. तू ही बता दे क्या क्या चेक करना है. जो चेक करना कर लो यार, मैं थोड़ी ना आपसे पूछ के चेक करने वाली हूँ. पहले खोलते हैं इंस्टाग्राम. ये खुला इंस्टाग्राम. कहाँ है आपका इंस्टाग्राम? तो ये है रीम की लास्ट फोटो जो इसने गाउन में खिंचवाई है. गाउन नहीं है वो, इट्स अ ड्रेस. इट्स अ डिफरेंस काफ़ी बिटवीन अ हॉट गाउन. पिक्चर है. देखिए रीम समीर शेख की. ये इन्होंने हमारे सेट के बाहर फ़ोटो क्लिक करवाई है. एंड आई एम जस्ट वंडरिंग कि ये इतना गंदा गेट है, इन्होंने इतना साफ कैसे किया फ़ोटो में. गुड एडिटिंग स्किल्स यू नो. जाके चैट्स पढ़ूंगी. बस बहुत हो गया. आई एम बीइंग वेरी नाइस नाउ. अब मैं जाके चैट्स पढ़ूंगी. तो व्हाट्सएप चैट में लास्ट बात हुई है समीर, मिस्टर समीर डैड. फिर मोल्डीज बेबी. फिर उसके बाद है बोलो. जयजीत सिंह. फिर है दीपिका, अवनीत कौर, आफ्टर पार्टी ग्रुप है हमारा. अद्विक महाजन, उनका नया शो आ रहा है जी टीवी पे, तेरी मेरी जिंदड़ी. रिया भाटू. तरन कौन है? Who's this तरन? तुहीना क्यूट. अदिति ने फोटो भेजी है. चलिए फोटो देखते हैं. ओह सो क्यूट. आई नो वी आर वेरी क्यूट. ये तो इनका फोन ही हैंग हो गया. ये तो गलत बात हुई यार. कौन सा फोन है ये जो हैंग हो गया? iPhone 16. So far his phone has been very boring. Delete नहीं. I'm smart enough to do WhatsApp calls and not normal चलो देखते हैं calls. व्हाट्सएप कॉल्स. मैं कुछ नहीं कर रही. देखो जो देखना है. I'm very open about my things and his phone is very boring. इनको अभी गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं कि लास्ट सर्च में क्या था.
नो नो, अच्छा ठीक है देख लो। मैं कुछ तो कोर्स ही देख रही थी, मैं पढ़ना चाहती हूँ आजकल। Master in Communication, The Christmas Chronicles, Me and Rumi, Ofo, Virgo, Linda Goodman, ये सब हम Pisces, Linda Goodman, बस, बाकी Aries, मुझे यार खुद को नहीं पता। Masuri, Sahara Star, Avri, Polyester, बस बाकी कुछ नहीं। View All. नो, I quit. Sorry? I quit. Confirm? Yeah. I quit. ओके, सो हमने एक दूसरे का फ़ोन काफ़ी ढूंढा ढांडा और सबसे पहले क्विट मैंने किया है। क्यों वजह जानना चाहेंगे आप? आई डोंट नो, जस्ट बिकॉज वो आई नहीं यार, मैं बहुत ज़्यादा मेरा आईपैड और मेरे फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली बिकॉज आई राइट अ लॉट। मुझे हर चीज़ का नोट लिखने की आदत है अबाउट एवरीथिंग। हाँ, और वो चाहती नहीं है कोई पढ़े। हाँ, मुझे ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे पास इसके फ़ोन का पासवर्ड है, आधे टाइम इसका फ़ोन मेरे हाथ में होता है, इसको खुद नहीं पता होता इसका फ़ोन कहाँ है। तो आई नो एवरीथिंग, आई हैव सीन एवरीथिंग। मतलब व्हेन आई नो हर पासवर्ड, शी नोज माय पासवर्ड, तो काफ़ी क्लियर है। हाँ, एक्चुअली कुछ छुपाने को ऐसे था नहीं। हाँ, मतलब हाँ, अपेरेंटली अपने सीक्रेट्स हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो वी बोथ एटलीस्ट। इनके फ़ोन में मुझे कुछ, इनके फ़ोन में मुझे सिर्फ बहुत सारे बॉयज़ ग्रुप मिले, जिसमें ऐसा लग ही रहा था कि बहुत सारे लड़के एक साथ एक ग्रुप में, तो मुझे खोलना भी नहीं था बिकॉज इट मस्ट हैव बीन अ डिज़ास्टर फॉर मी। तो मैं इनके व्हाट्सएप पे सिर्फ उतने सारे मैसेजेस थे और इनकी गैलरी में सिर्फ मेरे फ़ोटोज़ थे। इतनी रह गई है जिंदगी लग। हाँ, और फिर इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम वाज सारा अपसेट मैं खुद हूँ अब। हाँ, कुछ नहीं मेरे पास कुछ है नहीं। और इनके व्हाट्सएप कॉल लॉग्स भी देखे तो बहुत बोरिंग थे। मतलब ज़्यादातर इन्होंने सिर्फ अपने भाइयों को कॉल किया है और या तो अम्मा को कॉल किया है। लाइफ तो मेरी इंटरेस्टिंग है ना। आज मुझे रियलाइज हुआ है कि मेरी ज़िंदगी कितनी बोरिंग चल रही है। लाइफ इज बोरिंग। नहीं देखो, मैं बताती हूँ, ये जो आप 9 to 9 शिफ्ट करके ये सिर्फ चुपचाप घर पे जाके खाना खा के सो जाते हो, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी ज़िंदगी है। जैसे छुट्टी वाले दिन ज़रूरी नहीं है कि आप सो, छुट्टी है तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन सोने में बिता दो। गो मीट योर फ्रेंड्स, गो फॉर नाइट आउट्स, हैव फन। अब इनको मैं बताऊँ नाइट आउट क्या होता है। मैं मदरा नहीं पीता जी। बेटा कभी गर्लफ्रेंड बनाई है? गर्लफ्रेंड जो दोस्त, लड़की दोस्त ना, वो तो है मेरे पास। आप भी तो, सारी लड़कियां मेरी दोस्त है ना, और वो लड़कियां तो गर्लफ्रेंड हुई ना। क्या होगा इनका यार, ये तो सिंगल मर जाएंगे। कुछ करो अपनी जिंदगी का। जैसे मैं छुट्टियां ले लेके गोवा जाती हूँ, मजे करती हूँ। क्या? मैसेज मी, कॉल मी। इनका नंबर मैं देती हूँ, अभी आपको बताती हूँ। इनका नंबर है 9 याद नहीं है तुझे? क्या बोल दूँ? To wind this up, we come to a conclusion. Conclusion ये है कि रीम हार गई क्योंकि रीम के फ़ोन में ज़्यादा गॉसिप थी। मैं जीत गया क्योंकि मेरा फ़ोन बोरिंग था। उससे बात ये पता लगी है कि मेरी लाइफ ज़्यादा बेकार है और रीम की लाइफ अच्छी है। हाँ, और मुझे इस बात का दर्द है। तो अब 1 महीने बाद आइएगा। 1 महीने बाद हम फिर से ये गेम खेलेंगे। 1 महीने बाद हम फिर से आपको दिखाएंगे कि किसका फ़ोन इंटरेस्टिंग है और कौन फ़ोन देने में डर रहा है। मैं हूँगा वो। अच्छा, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश में वक्त स्पेशल रिपोर्ट का है।
कोहली और विराट जिसने कभी एक दूसरे से प्यार किया था, वो प्यार तो अब उनके बीच रहा नहीं, लेकिन हाँ, दोस्ती का रिश्ता अभी भी है। हिप्पाखी विराट को अभी भी अपने दिल के करीब रखती है, तो वहीं विराट हिप्पाखी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। लेकिन ये दोस्त कभी कभी मजबूर हो जाता है जब बात पत्नी या दोस्त में से किसी एक की होती है। पर यही है, ये शो ही ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड खुद मेरे नज़रिए से मैं कर रहा हूँ, इसकी नज़रिए से लग रहा है नहीं कर रहा हूँ, सही की नज़रिए से लगता है कि पर क्यों करने की ज़रूरत है। और कोई एक्सपेक्टेशन वैसी नहीं है, लेकिन एक दोस्त मिल जाए वापस। लेकिन अभी तो क्या हो रहा है, ना तो प्यार मिला, ना दोस्ती मिल रही है, ना किसी तरह से कोई कायम चीज़ हो पा रही है। तो वो बोलते हैं ना, इंसान टूट जाता है अंदर से। हिप्पाखी को ये लगता है कि सई विराट के लिए सब कुछ है। जब सई विराट के साथ होती है तो उसे कुछ और नजर आता ही नहीं है। सई ने एक बार फिर से बदतमीजी की पाखी के साथ, जिसके लिए विराट को बहुत बुरा लगा। और देखिए, वो पाखी के लिए खाना लेकर आया है। बार इसकी आंखें भर आई, हम लोग रिहर्सल कर रहे थे अभी, तो मतलब बहुत ही इसकी लाइनें बहुत पेनफुल, जिसका पाखी का जो पेन है मुझे सच में बड़ी बेचारी लगती है पाखी यार। कुछ नहीं मिल रहा उसको लाइफ में। शी इज़ लोनली। मुझे तो पाखी के लिए हमेशा ही बुरा फील होता है, क्योंकि एक्चुअली उसकी लाइफ में कुछ नहीं है। उसने जो सैक्रिफाइस किया है प्रॉमिस लेके, उसके भाई से शादी करके, एंड फिर भी विराट नहीं मिल रहा उसको। और अब तो मतलब सच में उसको लगने लगा है कि उसका कोई भी नहीं है। सम्राट का पता नहीं है कब आएगा कब नहीं आएगा, तो उसको उसके सारे हक छीन लिए जा रहे हैं, उससे बोल सकते हैं। पाखी जो एक मजबूर लड़की है, उसके पास ना तो प्यार है और ना ही पति। वो अब एकदम अकेली होकर रह गई है। यहाँ अकेले खड़े रहकर वो यही तो सोच रही है। जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। इस घर में तुम्हें सब पसंद करते हैं, सबको तुम्हारी परवाह है, सब तुमसे प्यार करते हैं, तुम करते हो। पाखी हो, विराट हो या सई, ये तीनों अपने अपने हिसाब से सही हैं। लेकिन सही कौन है इन तीनों में से, इसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, यानी कि बेटियों का दिन है। और बेटियों का दिन है तो आज हम आपको मिलवा रहे हैं टेलीविजन पर आने वाली एक ऐसी बेटी की जो कहती है कि मैं तेरी लाडली। जी हाँ, इस लाडली का नाम है बिट्टी, और आज हम बिट्टी का डे आउट दिखा रहे हैं। आज है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो ऐसे में सेलिब्रेशन तो बनता है। तो आज सास बहू साजिश पर हमारे साथ होंगे ख़ास मेहमान जो तेरी लाडली में की जो बिट्टी हैं। तो हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा ये बताइए, तो आप गूंगी नहीं है ना? ऑब्वियसली आपसे बात कर रही हूँ। लेकिन बिट्टी गूंगी है। यस 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 यस, बिट्टी गूंगी है, बोल नहीं सकती है।
ओके, तो ये बताइए मयूरी, यहाँ पर काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा माहौल है सुबह सुबह, किस तरह से आपका दिन शुरू होता है? जैसे कि आप देख रहे हो, मैं अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं यहाँ पे वॉक करती हूँ, रनिंग करती हूँ, कुछ एक्सरसाइज करती हूँ, यहाँ से मेरा डे स्टार्ट होता है। ओके, तो ये जो बिट्टी का जो कैरेक्टर है गुंगी, तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? चैलेंजिंग वैसे सोचा जाए तो मुझे पहले लगा था कि अरे हाँ, बिट्टी बोल नहीं सकती है तो एक्सप्रेस ही करना है, हो जाएगा। पर अभी मुझे समझ रहा है कि ये बहुत चैलेंजिंग है, बिकॉज अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, ये लैंग्वेज है, इसके थ्रू हम हमारे जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। पर बिट्टी को जब उसके इमोशंस एक्सप्रेस करने तो वो बात नहीं कर सकती है। सो ऑब्वियसली उसे उसके आँखों के ज़रिए, उसके जो एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, उसके ज़रिए ही बोलना है। सो येस, ऑब्वियसली ये बहुत डिफ़िकल्ट है और मैं ये कर रही हूँ। वेलकम बैक, और आप सब लोगों का मेरे घर पे स्वागत है। सो आज मैं आपको मेरा घर दिखाने वाली हूँ। सो आप देख सकते हो, ये है मेरा एक छोटा सा घर, थोड़ा खाली खाली है बिकॉज़ मैंने अभी जस्ट शिफ्टिंग किया है और सामान आना बाकी है। सो मैं जो कुछ होता है वो आपको दिखाऊंगी। सो हॉल में जैसे आप देख सकते हो, ये बहुत सारे बलून्स है, टेडी है, और ये आप देख सकते हो हैप्पी बर्थडे बैग। ये आप देख रहे हो, ये बहुत अच्छा व्यू है मेरे घर के बाहर, और मुझे यहाँ पे बहुत फ्रेश लगता है, बहुत पॉजिटिव लगता है, बहुत फ्रेशनेस है यहाँ पे। ये है मेरा छोटा सा मंदिर, और मैं साईं बाबा और स्वामी समर्थ महाराज, इनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। सो येस, ऑब्वियसली इन्हें देखे बिना मेरा दिन नहीं जाता है। मैं इन्हें देख के ही उठती हूँ, रात को सोते समय भी मैं इन्हें देखते ही सोती हूँ। सो इनसे ही मेरा दिन शुरू होता है और इन पे ही ख़त्म होता है। सो यहाँ पे मैं मेडिटेशन होगा, कुछ आरती होगी, या जो पूजा होती है मैं यहाँ पे करती हूँ। सही कहा है बिट्टी ने। स्टार भारत के नए शो तेरी लाडली मैं की लीड बिट्टी का किरदार निभाने वाली मयूरी कपाड़ने भी अपने पुणे के घर से मुंबई अकेली आकर रहती हैं, खुद को संभालती हैं, खुद के लिए कॉफी भी बनाती हैं, और हाँ, अपना खाना भी खुद ही बनाकर टिफिन पैक कर देती हैं, और साथ ही साथ अपने संस्कार और आदर्शों को भी नहीं भूलती हैं। सुबह शाम साईं बाबा को वो जरूर याद करती है। वो भी तो खुद अपने घर की लाडली हैं, और घर के लोगों के सपोर्ट के कारण ही वो मुंबई में अकेले रहकर अपना करियर बना रही हैं। इसी बात की खुशी मयूरी कभी कभी अपने डांस के जरिए जाहिर कर देती है। सो सरप्राइज ये है कि मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ, और मुझे डांस करना बहुत पसंद है। सो मैं आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा डांस करने वाली हूँ, जिसमें भरतनाट्यम प्लस कुछ बॉलीवुड भी होगा। सो देखिए।
बिट्टी यानी मयूरी जितनी कॉन्फिडेंट अपने घर पर रहती है उतनी ही सेट पर भी, और झट से तैयार भी हो जाती है अपने किरदार के लिए। जरा देखिए बिट्टी के इस किरदार को और भी कई लोग सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। मैं हूँ उर्मिला और माँ हूँ, और ये है हमारी बिट्टी। तो बिट्टी बोलेगी कुछ नहीं आज, तो आप अपने दर्शकों को विश कैसे करोगे? आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो हम लड़कियां हैं, अभी बात कर सकते हो आप। यस यस हम लड़कियां हैं तो प्राउड फील करते हैं, और वैसे हमारे माँ बाप ने भी, हमारे मम्मी पापा ने भी हमको वैसे ही अपब्रिंगिंग में बहुत प्यार से रखा है। तो इस डे को कुछ अलग ढंग से सेलिब्रेट करना मुझे तो जायज़ नहीं लगता, लेकिन हाँ उनके लिए बनना चाहिए जो लड़कियों को बोझ समझते हैं। आजकल ऑटो भी लड़कियां चला रही है, बस भी चला रही है। सो ये बहुत प्राउड फील है। ये कोई मैसेज नहीं है, बस जानिए अपनी बच्चियों को और उनकी स्ट्रेंथ को पहचानिए, और उनको कभी अनवांटेड फील मत कराइए। बस यही है कि उन्हें कुछ नहीं, बस उन्हें आप लोगों का प्यार चाहिए। दैट्स इट। बहुत एक अलग कॉन्सेप्ट है हमारी, ये बहुत एक इमोशनल ऐसी स्टोरी है, हार्ट टचिंग है, प्लस हमने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। सो ज़रूर हमारी सीरियल देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। नेशनल गर्ल चाइल्ड के मौके पर बिट्टी की कहानी देखकर हमें गर्व जरूर होगा। ऐसे ही हमें देश की हर बेटी पर गर्व महसूस करना है, उन्हें मजबूत बनाना है। कुछ यही संदेश लेकर आ रही है तेरी लाडली में। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। साथ निभाना साथिया में गहना है कि इनकी प्रॉब्लम्स भी खत्म नहीं हो रही। वो ऐसा है ना कि हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले ही जब टस से मस नहीं हो रहे तो भैया इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कैसे इधर से उधर हो जाएंगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह इनकी जो जेठानी है कनक, इन्होंने तो अब इनको नशे में धुत कर दिया है। गहना अपनी जीत की खुशी अभी ठीक से महसूस ही नहीं कर पाई थी कि लीजिए उसके सामने एक और खुशी भरा पल आ गया। घर वाले गेम्स खेलकर आए हैं और देखिए राधिका सबके लिए ठंडी ठंडी लस्सी बनाकर लाई है। अब लस्सी को देखकर कनक के दिमाग में एक क्या सॉलिड वाला आइडिया आया है। ये लस्सी जितनी मीठी नहीं है, आज उतनी मीठी मीठी बातें एक कनक गहना से कर रही है। अब गरीब बेचारी गहना को क्या पता कि मीठी मीठी बातों के पीछे बहुत बड़ा कड़वा सच है। लस्सी में नशा मिलाकर उसने गहना को पीने के लिए दिया है। तो आप रुकिए और देखिए कि मैंने गहना को इतने प्यार से लस्सी क्यों पिलाई। हाँ, बहुत स्वीटली एक्चुअली मुझे लस्सी पिलाई, और जितनी मीठी लस्सी होगी उतनी ही मीठी आज कनक भी है। हाँ, मतलब पहली बार इन्होंने सामने से मुझसे इतनी स्वीटली बात की और मुझे हग किया। मतलब बहुत ही मेरे लिए एक इमोशनल और बहुत ही हैप्पी मोमेंट था। बट उसके पीछे का राज तो पता ही नहीं है गहना को, तो उसको तो लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा गहना को
गहना के लिए मतलब वो उसको बेस्ट ऑफ लक कह रही है कंपटीशन के लिए, और मुझे ऐसा लगा कि अरे शी हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर गहना। अब इसके आगे क्या होगा आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो चलिए हम आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देते हैं। लस्सी पीकर ये डांस कंपटीशन में जब गहना जाएगी उसके बाद वो क्या क्या करेगी ये उसे खुद को याद नहीं है। फिर क्या, जो चाहती थी कनक वैसा ही होगा। वो ऐसे ही होता है हमेशा, मैं रोती हूँ या मैं कुछ इमोशनल हो जाती हूँ और इनके अंदर अंदर वीओ चलते रहते हैं, इनके अपने पर्सनल वीओ चलते रहते हैं, तो वही होता है हमारा। मुझे बहुत मज़ा आता है इसको परेशान करने में। जब ये परेशान होती है और ये रोती है ना तो कनक को इतना मज़ा आता है ना, तो अभी मैं इसलिए नए नए प्लान्स बनाती रहती हूँ कि इसको किस तरीके से परेशान करूँ, क्योंकि ये रोएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी। ये बात जो गहना के करीब आ रही थी वो फिर से दूर हो जाएगी। ये बेचारी गहना एक बार फिर से ये कनक की चाल में फंस गई। ये मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कार्तिक के लिए सीरत बनी है। भला ये कार्तिक को कौन बताएगा, उसे कैसे पता चलेगा कि ये सीरत उसी के लिए तो इस दुनिया में आई है। अब सीरत और कार्तिक के बीच कोई तीसरा तो चाहिए जो इन्हें बार बार याद दिलाए कि इनका रिश्ता एक दूसरे के साथ जन्मों जन्मांतर का है। ये बात सीरियल के मेकर्स ने समझी और देखिए इसके लिए नए किरदार की एंट्री भी करवा दी गई है। बंजारन बनकर आई इस एक्ट्रेस को तो अब तक आप पहचान गए होंगे। इनका रिश्ता छोटे पर्दे पर सबसे पुराना है। रिश्ते में ये तुलसी की सासू माँ लगती हैं, लेकिन अब ये रिश्ता क्या कहलाता है में आई है इस सीरत और कार्तिक को मिलवाने के लिए। जी हाँ, सीरत और कार्तिक को यही तो बताएंगी कि तुम दोनों का कार्मिक कनेक्शन है। आ गया सही रास्ते पर छोरा। जी रास्ता तो वही सही था, पर सही होता तो खुला मिलता, बंद मिला क्योंकि उस रास्ते से थारी मंजिल ना मिलती। Apra ji is beautiful. We watched her always and mashallah she is an amazing actor. बहुत अच्छा लगा पहले तो इनसे मिलकर। Yes, obviously she is a very integral part as sir said about this journey जो शुरू होने जा रही है। वो जर्नी इनसे ही अब शुरू हो रही है और वो जर्नी अब keeping our fingers crossed कि वो लोगों को पसंद आए। अब पहली मुलाकात में ही बंजारन ने खूब समझ लिया है कार्तिक के दिल को। उसका चेहरा देखकर उसके दिल का हाल वो समझ गई है। बंजारन लुक है जो मुझे हमेशा ही बहुत पसंद आया है। अब तक कभी ये लुक करने का मौका नहीं मिला था। सो व्हेन आई हर्ड दिस आई इमीडिएटली सेड यस टू एवरीथिंग मोर देन एनीथिंग एल्स। मुझे इतने यंगस्टर्स, इतने अच्छे एक्टर्स और गुड लुकिंग पेयर है दोनों की, मोहसिन एंड शिवांगी बोथ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ बोथ ऑफ देम। प्रोड्यूसर राजन शाही ने जैसे ही अपरा मेहता को अप्रोच किया इस किरदार के लिए उन्होंने झट से हामी भर दी। कई सालों पहले अपरा मेहता ने जस्सी जैसी कोई नहीं सीरियल में काम किया था। उस शो को उस समय राजन शाही डायरेक्ट कर रहे थे। डायरेक्ट किया था जस्सी में मैम को। अब मिल रहे हैं। आई थिंक एक अरसा हो गया है, बट वेटिंग फॉर द बेस्ट, टू वर्क विद द बेस्ट
एंड आई थिंक ये कितना खूबसूरत मोड़ है हमारे शो में, सबसे क्रिटिकल मोड़, जहाँ एक नई लव स्टोरी शुरू होने वाली है और कार्तिक और सीरत की लव स्टोरी, तो उसमें एक बहुत ही इंटेग्रल और एक बहुत आई वुड से सोलफुल डिवाइन कनेक्ट होने वाला है। तो यहाँ से जो आज सीक्वेंस शूट करें, यहीं से एक शुरुआत होती है एक खूबसूरत जर्नी की, कार्तिक और सीरत की, जिनकी मैम एक बहुत अच्छी कड़ी बनेंगी और वो ऑडियंसेस को देखना पड़ेगा कैसे। अब भाई ये बात तो सही है कि पुराने लोगों के साथ मिलना और उनके साथ काम करना एक अलग ही खुशी देता है। ये ठीक वैसे ही बहुत जल्द कार्तिक को भी उसकी खुशी मिलने वाली है। फिलहाल आप सब लोगों के लिए इस सीरियल में बहुत कुछ है नया देखने के लिए। मैं खाली मम्मा ना हूँ, समझा करो हमने। आपको भी फोन कर दिया, वो आ रहे होंगे, तो तब एक बार उनसे पूछो फिर आपको सवाल होता है। अरे मारे को ना मिलना किसी से, समझ में नहीं आ रहा सारी। मारे को ना मिलना, जा यहाँ से, हमारा मैच चल रहा है सोने। जाओ देख ना कुछ भी करने वाली हूँ मैं, तो जा यहाँ से। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।